नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित पुरी आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की एक बिल्कुल लेटेस्ट व बहुत ही खास जजमेंट के बारे में। दोस्तों, अक्सर लोगों द्वारा आईपीसी की धारा 406 व 498 ए को लेकर एक सवाल पूछा जाता है कि अगर ऐसे मामले में एंटीसिपेटरी बेल के केस में रिकवरी नहीं होती है तो क्या ऐसे में जमानत मिल सकती है? ऐसे में अग्रिम जमानत को कोर्ट अलाउ कर देता है? ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपनी इस लेटेस्ट व खास जजमेंट में इसी इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब दिया है और पिटिशनर की एंटीसिपेटरी बेल को बिना रिकवरी करवाए ही अलाउ कर दिया है, उसे अग्रिम जमानत दे दी है। हाई कोर्ट की इस खास जजमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे हाई कोर्ट ने किन हालातों में एंटीसिपेटरी बेल को बिना रिकवरी के ही अलाउ कर दिया है। पर आगे बढ़ने से पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट की इस खास जजमेंट के बारे में। यह जजमेंट दी गई है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस सुमित गोयल जी की बेंच द्वारा। इस केस का टाइटल था वरुण शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनदर और इस केस का नंबर था CRMM 60647/2023। इस केस के फैक्ट्स थे, इस केस में लड़का लड़की की शादी साल 2022 में हुई थी। इस शादी में पूरा स्त्री धन यानी कि डोरी आर्टिकल्स दिए गए थे और लड़की वालों के अनुसार इस शादी में 25 लाख रुपए खर्च किए गए। लड़की द्वारा पिटिशनर के खिलाफ एलिगेशन लगाए गए कि लड़का दहेज को लेकर संतुष्ट नहीं था, उससे बार बार दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था, लड़की को फिजिकली भी हरास किया जा रहा था और इसके बाद कई बार लड़का लड़की के बीच में पंचायती राजीनामा भी करवाया गया था। इसके बावजूद भी पिटिशनर के बिहेवियर में कोई फर्क नहीं आया। वह डेली शराब पीकर आता था और लड़की के साथ मारपीट करता था और लड़की के घर वालों से दहेज की लगातार मांग की जा रही थी। लड़की ने लड़के के अगेंस्ट एलिगेशन लगाया कि लड़का लड़की को उसके घर छोड़कर आ गया और उसके बाद वापस लेने ही नहीं आया। जब लड़की वालों से लड़की को लेके जाने की बात की गई तो लड़के के द्वारा 5 लाख रुपए की डिमांड की गई, जिसे लड़की वाले पूरा नहीं कर सके, इसलिए लड़के ने लड़की को उसके घर ही छोड़ दिया। पिटिशनर द्वारा कोर्ट में दलील दी गई कि लड़का लड़की की शादी 27 मई 2022 को हुई थी। इस शादी से उनका कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। पिटिशनर ने कोर्ट को साफ बताया कि पिटिशनर के हेल्थ इश्यूज होने की वजह से कंप्लेनेंट व पिटिशनर में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो गया था। पिटिशनर ने कोर्ट के सामने साफ किया कि लड़की द्वारा पहले ही एक एफिडेविट 25/1/2023 को दिया गया था, जिसमें यह माना गया था कि शादी के समय किसी प्रकार के दहेज की डिमांड नहीं की गई थी, किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं दिया गया था। पिटिशनर ने कोर्ट को साफ बताया कि उसने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के तहत लड़की के खिलाफ तलाक का केस पहले ही दर्ज करवा रखा है और उसी केस के चलते बदला लेने के लिए इस एफआईआर को दर्ज करवाया गया है। लड़के द्वारा कोर्ट को साफ बताया गया कि वह फिर भी इस मामले का शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए तैयार है। लड़की की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि पिटिशनर की एंटीसिपेटरी बेल को डिसमिस किया जाना चाहिए क्योंकि पिटिशनर ने अभी तक रिकवरी ही नहीं करवाई है। जो डोरी आर्टिकल्स हैं, जो सारा स्त्री धन है, वह पिटिशनर के ही कब्जे में है, इसलिए एंटीसिपेटरी बेल को खारिज किया जाना चाहिए। कोर्ट ने दोनों पार्टीज की दलीलों को सुनने के बाद अहम टिप्पणी करते हुए यह साफ किया कि यहाँ सबसे बड़ा मामला यह है कि क्या बिना रिकवरी करवाए क्या डोरी आर्टिकल्स स्त्री धन के वापस दिए बिना लड़के की एंटीसिपेटरी बेल को अलाउ किया जा सकता है, या रिकवरी ना हो पाने के कारण लड़के की एंटीसिपेटरी बेल को खारिज कर दिया जाए। हाई कोर्ट ने इस केस के आर्ग्यूमेंट्स के दौरान आईपीसी की धारा 406 व 498 ए का जिक्र किया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का व अन्य जजमेंट्स का भी हवाला दिया। हाई कोर्ट ने अगली टिप्पणी करते हुए साफ किया कि ऐसे मामलों में जहां 498 ए के केसेस में एंटीसिपेटरी बेल का मामला होता है तो यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा रिकवरी होता है, यानी कि स्त्री धन और डोरी आर्टिकल्स की रिकवरी करवाई गई है या नहीं हुई है। हाई कोर्ट ने साफ किया कि कंप्लेनेंट द्वारा यही आर्गुमेंट किया जाता है कि अभी तक डोरी आर्टिकल्स की रिकवरी नहीं हुई है, स्त्री धन वापस नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर पिटिशनर्स की तरफ से यानी कि लड़कों की तरफ से यही आर्गुमेंट किया जाता है
कि रिकवरी हो चुकी है, वह स्त्री धन पहले ही वापस कर चुके हैं। हाई कोर्ट ने साफ किया कि 498 ए के मामलों में एंटीसिपेटरी बेल के केस में सारा मामला स्त्री धन यानी कि डोरी आर्टिकल्स की रिकवरी के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। इसलिए हाई कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देते हुए साफ किया कि बेल एप्लीकेशन को डिसाइड करते समय रिकवरी के इशू को लेकर ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं होती। ऐसे मामलों को रिकवरी के इशू को ट्रायल कोर्ट के सामने छोड़ देना चाहिए। ट्रायल कोर्ट द्वारा इस तथ्य को लेकर सही समय पर सही डिसीजन दिया जा सकता है। हाई कोर्ट ने माना कि आईपीसी की धारा 498 ए का मामला एक क्रिमिनल मामला है, पर हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यह एक टिपिकल क्रिमिनल केस नहीं है, यह एक घरेलू विवाद है और ऐसे केसेस को लेकर कुछ सिंपैथी की और सेंसिटिविटी की जरूरत होती है। ऐसे में बेल एप्लीकेशंस को सिंपैथी के साथ डील करना चाहिए। इसलिए हाई कोर्ट ने इस केस के सारे फैक्ट्स व हालात को मद्देनजर रखते हुए पिटिशनर की एंटीसिपेटरी बेल को अलाउ कर दिया और हाई कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ डोरी आर्टिकल्स की रिकवरी ना होने से पिटिशनर की एंटीसिपेटरी बेल को डिसमिस नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यह जजमेंट लड़के व लड़के के परिवार वालों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ लेकर आई है, क्योंकि बहुत से केसेस में स्त्री धन को लेकर बहुत इश्यूज होते हैं और ऐसे में एंटीसिपेटरी बेल्स का इशू खड़ा हो जाता है कि जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की इस लैंडमार्क जजमेंट ने, इस जबरदस्त जजमेंट ने बहुत से लोगों के लिए न्याय का रास्ता खोल दिया है। आप सबको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी प्रकार की लीगल एडवाइस की जरूरत है तो नीचे दिए नंबरों पर आप कॉल बुक कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।